आओ असीं दुआ करिए। प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हाँ तेरे वचन दे लई। अपना वचन अपने लोगों के लिए आसमान तो मसा करके दे। सारे सुनने वाले उत्ते तेरी कृपा हो यीशु मसीह दे नाम दे वसीले आमीन। खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। प्रभु ने अपनी कृपा के द्वारा सानू वक्त दिता ताकि असी खुदा के वचन उत्ते गौर करिए और प्रभु के वचन को समझ के वचन के मुताबिक असी अपने जीवन अपनिया जो जिंदगियां ने इन्हों व्यतीत करना ते गुजारना है। असी सो अज असी बहुत ही एक ऐसे समय दे विच ऐसे वक्त दे विच रह रहे हाँ जिहड़ा कि बहुत ही असी इहनूं कह सकते हैं कि कष्ट वाला समय, भयानक समय और एक ऐसा समय जिहदे बारे कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा वक्त साडे जीवन दे विच साडी जिंदगी दे विच आए। मगर बाइबल सानू ये सिखाउंदी आ, शुरू तो ही खुदा दे कलाम दे विच लिखिया आ कि कठिन समय जिहड़े ने वो इस संसार दे विच आउणगे। जिवें बाइबल दे विचों असीं पढ़दे हाँ दूसरा तीमोथियस उसका 3 बाब और उसकी पहली है लिखिया, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बाइबल च लिखिया तीमोथियस नूं संत पौलुस ने पहले तो ही एक कह दिता कि इस गल नूं तू याद रखना है कि जदों अंत दा समय होएगा, अंतिम समय, अंतिम दिनों में आखिरी जिहड़े दिन होणगे, जदों अंत आउण दा टाइम होएगा, तो प्रभु दे वचन च लिखिया कि समय जिहड़े आ वक्त जिहड़े ने वो वक्त कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल होएगा। पंजाबी च लिखिया भैड़ा समा आ जाएगा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। औखा समय, मुश्किल समय, भैड़ा समय लिखिया आएगा। और ये जिहड़ा समय आ बाइबल ये सानू दसदी है। जो असीं प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम च लिखिया कि जिवें जिवें अंत दा समय नज़दीक आंदा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह दे आउण दा समय करीब नज़दीक आंदा जाएगा, तिवें तिवें समय जिहड़ा आ होर मुश्किल, होर औखा, होर कठिन हुंदा जाएगा, कठिन हुंदा जाएगा। क्योंकि उसका कारण, उसकी वजह यह है कि संसार जिहड़ा है, दुनिया जिहड़ी आ, वो सारी दी सारी पूरी तरह नाल पाप की अधीनगी विच आ जाएगी। लोग गुनाह नाल, बदियां नाल, बुराइयां नाल, पाप नाल पूरी तरह नाल भर जाणगे। पाप का जिहड़ा पैमाना है वो पूरे तौर नाल भर जाएगा, भरपूर हो जाएगा। इस वास्ते लोग पूरी तरह नाल पाप नाल भर जाणगे। और वो संत पौलुस कहंदा कि उन्हां दिनां दे विच लोग जिहड़े ने वो किस प्रकार दे हो जाणगे। इत्थे 2 आयत जो असीं पढ़दे हां, दूसरा तीमोथियस 2 बाब 3 बाब दी 2 आयत तो लिखिया, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी
और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। तो इस जगह ते जेड़े लिखिया आ कि लोग इस प्रकार दे हो जाएंगे, पहले लिखिया स्वार्थी यानी मतलबी। अज तुसी जिन्नू भी देखोगे वो मतलबी है, मतलबी है। जिसनू भी देखो हर एक नू अपना ही एक मतलब है। अज पति अपनी पत्नी नू मतलब लई प्यार करता है, पत्नी पति नू मतलब लई प्यार करती है, बच्चे माँ बाप नू मतलब दे वास्ते प्यार करते हैं, माँ बाप बच्चों नू मतलब दे लई प्यार करते हैं कि बड़े होणगे सानू इन्हां तो सुख मिलेगा। और हर इंसान मतलब प्रस्त हो चुका है, पूरी तरह नाल मतलब ही है। प्यार सिर्फ एक ढोंग रह गया है, कोई सच्चाई कोई सच्चा प्यार इंसान दे अंदर बिल्कुल नजर नहीं आता है। कोई किसी नू बिल्कुल प्यार नहीं करता, सिर्फ प्यार शरीर दा प्यार रह गया है और दूसरा कोई नहीं। जिदे तो किसी नू कोई शरीरिक लाभ मिलता होवे तो उहदे नाल थोड़ा प्यार है, अगर शरीरिक कोई लाभ नहीं नजर आ रहा तो उहदे नाल कोई प्यार नहीं है। क्योंकि इंसान जिहड़ा पूरी तरह ना मतलबी हो चुका है, सारे संसार दे लोग मतलबी हो चुके हैं। और जदों तुसी देखदे हो कि कुछ लोग धर्मी ने, प्रभु दे वचन च लिखिया है, इस जगह इस 5 आयत विच लिखिया, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। तो जिहड़े सानू धर्मी नजर आउंदे ने, असल दे विच जदों तुसी उन्हां नू थोड़ा टो के देखोगे, थोड़ा जांच के देखोगे, परख के देखोगे, तो ज्यादातर लोग जिहड़े अपने आप नू धर्मी कहंदे हन, उन्हां ने सिर्फ और सिर्फ धर्म का रूप जिहड़ा है, धार्मिकता का रूप धारण किया होया है। रूप धारण किए हुए विश्वासी, रूप धारण किए हुए सेवक, रूप धारण किए हुए पास्टर, रूप धारण किए हुए धर्मी लोग, खादम लोग, संत लोग, पास्टर लोग तुहानू इस संसार दे विच बहुत ज्यादा मिलणगे, जिहड़े कि सिर्फ और सिर्फ उन्हां ने रूप धारिया होया आ, पर असल दे विच ओ ना ते धर्मी ने ना ओ खादिम ने। जिवें कि खुदा दे कलाम दे विच दूसरा करंथियो जदों असीं 11 बाब पढ़दे हां ते उच लिखिया है प्रभु दे वचन दे विच इहदी 13 आयत तो, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो इत्थे रूप धरण वाले, जिन्हां ने रूप धारण किया है, संतां दा रूप, यीशु मसीह दे रसूलां दा रूप जिहड़ा आ धारण किया है, ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग ने, उन्होंने रूप ऐसा बनाया है, ऐसा रूप उन्होंने धारण किया होया है। तो ऐसे बहुत सारे खादम लोग ने, बहुत सारे सेवक लोग ने, जिन्हां ने सिर्फ और सिर्फ खुदा दे खादमां दा जिहड़ा रूप है वो धारिया है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी ने, धर्मी लोग ने, जिन्हां ने सिर्फ और सिर्फ धर्मियां दा जिहड़ा रूप है वो सिर्फ रूप धारण किया है, असल दे विच अंदर उन्हां दे कोई भी धार्मिकता नहीं है, उन्हां दा जीवन जिहड़ा आ खुदा दे कलाम दे मुताबिक नहीं है। जिवें ज़बूर 139 बाब ते ओदी 20 च लिखा है, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तो वो किते खुदा दे दी कोई गल भी करनगे ना, ते प्रभु दी गल भी वो चतुराई नाल ही करते हैं,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ वे तेरी चर्चा भी चतुराई से करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦੇ खादम मिल जाएंगे ਜਿਹੜੇ बड़ी चतुराई नाल इस वक्त कलाम सुना रहे ने, वचन सुना रहे ने। वचन तो सुना रहे ने, इसे खुदा दे कलाम दे विचों ही वचन सुना रहे ने, पर चतुराई नाल सुना रहे ने। इस तरीके ना सुना रहे ने कि इथों मैनू कुछ वधिया खाण नू मिल जाए, इथों कि मैनू कोई सूट मिल जाए, या मैनू कोई लाभ मिल जाए, या मैनू कोई ज़्यादा थोड़ा दान मिल जाए, चंदा मिल जाए, पैसा मिल जाए, मैं मतलब कुछ अपना लाभ लैण वास्ते वो चतुराई नाल प्रभु की चर्चा जिहड़े हन करते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्मी ने, बहुत सारे खादम ने, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगती का जिहड़ा रूप आ वो धारण किया होया है। लिखा भगती का वो रूप धार लेंगे। तो प्रभु के वचन च लिखा कि संत पौलुस इस जगह ते कह रहा कि अंत दे समय दे विच आखिरी जो वक्त होएगा, आखिरी जिहड़ा समय होएगा जदों, तो लोग इस प्रकार दे होंगे। नंबर 1 कहंदा स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थी मतलब ही हो जाएंगे। हर कोई मतलब ही होएगा, हर कोई मतलब ही होएगा। दूसरा वो कहना कि वो लोभी होंगे, लालच नाल भरे हुए लोग। आज तुसी जिन्हों भी देखो लालच 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 तुसी लोगों के अंदर लोगों का जिहड़ा लालच आ वो दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा। उन्हां दे अंदर तृष्णा जिहड़ी आ संसारिक चीज़ां दी दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा। शैतान ने उन्होंने एक इहो जिहा सुभाव, इहो जिहा मन उन्हां दा बना दिता है कि वो होर दे चक्कर दे विच कि होर होना चाहिए, जबकि यीशु मसीह ने कहा तुसी कल दी चिंता ना करो। तो बाइबल दे विच ऐसा लिखा है। तो मगर शैतान ने आदमी नू ऐसा बना दिता है कि वो प्रभु दे वचन च लिखा लालची हो गया है। खुदा दे कलाम दे विच जदों असीं खुदा दे वचन नू पढ़दे हां ते खुदा दे कलाम च लिखा कि तू लालच ना करे। लालच किसी चीज़ का ना करे, किसी भी चीज़ का। जिवें असीं खुदा दे कलाम दे विचों देखदे हां, प्रभु दा वचन ही सानू सिखाउंदा है। तो लिखा संत पौलुस इस जगह ते तीमुथियुस नू कहंदा कि लोग जिहड़े ने वो अंत दे समय दे विच, आखिरी समय दे विच वो लालची हो जाणगे, वो लालच नाल भर जाणगे, लालची हो जाणगे। उन्हां दे अंदर लालच जिहड़ा है वो आ जाएगा। जदों असी कूच दी किताब उहदा 20 बाब पढ़दे हां ते इत्थे खुदा ने जो 10 हुक्म इसराइलियां नूं दिते, तो उन्हां दे विच आखिरी हुक्म जिहड़ा सीगा वो ये सीगा, कूच दी किताब 20 बाब उहदी 17 तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो प्रभु दे वचन च लिखा कि लोग जिहड़े ने वो अंत दे समय दे विच लालची हो जाए। तो प्रभु दे वचन दे विचों असीं पढ़िया है कि ये जिहड़ा 10 हुक्मां दे विचों एक हुक्म है, एक आज्ञा है जिहड़ी खुदा ने अपने लोगों को दी कि तुसी लालच नहीं करना, किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना। अज लोगों के कोल सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अंदर लालच इस तरीके ना भर गया है कि वो ज़्यादा होर बहुत कुछ चाहते हैं कि मेरे को होर होना चाहिए। तो प्रभु के वचन च लिखा तू किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना, किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी की जेब च पैसा आया कुछ उसका लालच नहीं करना, बिल्कुल लालची बिल्कुल नहीं होना। मगर अज आदमी व्यभिचार कर दिया, व्यभिचार भी एक उहदे अंदर लालच है, इसलिए लालच दा करके वो व्यभिचार करता है। जबकि उसकी पत्नी अच्छी पत्नी घर हुंदी, वफादार पत्नी हुंदी, पर फिर भी वो लालच करता है।
और लालच ही ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮਗਰ ਲਾਲਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਢੀਂਗ ਮਾਰ, हिंदी च लिखा है ढींग मार। ढींग मार मतलब शेखीबाज, शेखीबाज। दूसरा अगे लिखा अभिमानी, कमंडी। तो कमांड नाल भर जाणगे। अज हर एक नूं देखो, तुसीं किसे नूं भी देखो, नम्रता ते किसे दे विच तुहानूं नज़र ही नहीं आउंदी। हर कोई कमंडी है, हर कोई कमांड दीयां गल्लां, हर कोई कमांड दीयां गल्लां। किसे नूं किसे चीज़ दा कमांड, किसे नूं अपने हुसन दा कमांड, किसे नूं अपने पैसे दा कमांड, किसे नूं अपने घर दा कमांड, किसे नूं अपने पढ़ाई का कमांड, किसी को। बहुत सारे लोगों मैं देखा, उन्होंने कई लोग मैं अपने संगत च देखता, उन्होंने अपनी दुआ का ही बड़ा कमांड होंदा कि मैं दुआ करना, कि इन्हें रोज़ा रख लिया, उन्होंने रोजे का ही कमांड होता कि मैं रोज़ा रखना। किसी को किसी चीज़ का कमांड, किसी को किसी, मतलब वो कमंडी है। बाइबल च लिखा नाश होने तो पहले कमांड की रूह होती है, इसलिए ये चीज़ साडे विच नहीं होनी चाहिए। तो कमंडी, निंदक, माता पिता के अनाज्ञाकारी, आज्ञा टालने वाले। आज तुसी देखो बच्चे तो माँ प्यो बहुत दुखी ने। कोई बच्चा तुहानू मुश्किल नाल ही आ किते विरला ही कोई आज्ञाकार मिलेगा जिहड़ा कि माँ बाप की आज्ञा विच होएगा, या माँ बाप की इज्जत करता होएगा, या माँ बाप की इच्छा नालों शादी करेगा, या ऐसा तुहानू कोई विरला ही मिलेगा। नहीं तो हर कोई अपनी ही इच्छा नाल चलना चाहता है। तो अजीजो, इस जगह ते जिन्नियां भी गल्लां लिखियां, आज जो भी लिखा है, एक भी चीज ऐसी नहीं, जो भी लिखा है वो सब पूरा हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है। तो इस संसार में देखो, संसार दुनिया जो प्यार खत्म है, लोग नफरत नाल भर गए, लोग ईर्खा ना भर गए, लोग निंदा ना भर गया, लोगों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े आ गए ने, लोगों के अंदर कोई प्यार नहीं। तुसी लोगों को देखोगे दुनिया इत्थों तक बिगड़ चुकी है कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी प्यार नहीं। छोटी छोटियां बच्चियां दे नाल लोग जनाकारियां कर रहे ने, बलात्कार कर रहे ने, उन्होंने अंदर बिल्कुल तरस नहीं हैगा। और छोटे बच्चे नूं भी देख के उन्होंने अंदर लालच आ जाता है कि मैं शरीरिक ख्वाहिश जी वो ये मिटा ला, पूरी कर ला, ये कर ला, वो कर ला, क्योंकि उन्होंने वो ऐसे हो गए ने। और प्रभु का वचन ने सानू दसदा है कि आने वाले दिनों दे विच होर ज़्यादा बिगड़ जाणगे, क्योंकि प्रभु का वचन ने दसदा है कि जब तक पवित्र आत्मा इस संसार दे विच है, जब तक दुल्हन तैयार हो रही है, कलीसिया तैयार हो रही है, पवित्र आत्मा दा जड़े गुण ने, पवित्र आत्मा दीयां जड़ियां खूबियां ने, पवित्र आत्मा दा जो फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, अजे संसार दे विच है थोड़ा बहुत सानू देखने को मिलता है। पर जिवें ही पवित्र आत्मा ते कलीसिया उठाई जाएगी, तेवें ही ये सारा कुछ नाल ही चले जाना। फिर प्यार जिवें जदों दही नूं रिड़किया जाता ते मक्खन विचों निकल कढ़ लिया जाता ते पिछे छिड्डी रह जाती है ना, लस्सी रह जाती, छिड्डी रह जाती, फोक रह जाता। कनक नूं जदों गा लिया जाता है ते कनक दाने निकल के पिछे तूड़ी रह जाती है। इसे तरह सिर्फ दिखावे वाला प्यार रह जाएगा, असली प्यार इस संसार चो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल आ, इसलिए वो असली प्यार जड़ा चला जाएगा। दुल्हन दे नाल, कलीसिया दे नाल ही पवित्र आत्मा भी चला जाएगा और कलीसिया भी चली जाएगी, और इत्थे सिर्फ डुप्लीकेट सब कुछ रह जाएगा। दिखावे वाला प्यार रह जाएगा, दिखावे वाली खुशी रह जाएगी, दिखावे वाला हर एक चीज दिखावे वाली रह जाएगी। उसकी जगह ते नफरत, क्रोध, विरोध, निंदा, लड़ाइयां, झगड़े, बदमस्तियां, जनाकारियां सब इस संसार दे विच पूरी तरह नाल आ जाएगा। शैतान दा मुखालफे मसीह दा राज हो जाएगा। लोगों दे अंदर बदरूआं इस तरीके नाल वास करनगियां कि लोग बदरूआं नाल भर जाणगे।
ਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਾਸੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6000 ਬਦਰੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 6000 ਬਦਰੂ, ਸੈਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 6000 ਬਦਰੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਮਤਲਬ 6000 ਬਦਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਤੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਰੂਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਦਰੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੁਰੇ 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 ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਹੁਣ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਤੀਓਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾਤੀਓਂ 5 ਬਾਬ ਤੋਂ उसके विच लिखा 19 आयत तो असी पढ़ांगे, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे लिखा, परमेश्वर दे राज दे वारिस नहीं होंगे। सो इस जगह ते लिखा कि जिन्हां दे विच ये बुराइयां ने। अजीजो ये मत सोचो कि मैं सिर्फ दुआ करके स्वर्ग च चल जावांगा, या मैं सिर्फ ऐतवार नूं संगत करके स्वर्ग चल जावांगा, या मैं अपने पास्टर नूं संत नूं अपने घर च खाना बुला के खाना खिला दिता है, उन्होंने एक सूट दान कर दिता है, तो ऐसा करके मैं स्वर्ग चल जावांगा। नहीं अजीजो, ऐसा करके स्वर्ग नहीं मिलना है। स्वर्ग अगर जाना है तो तुहानू शरीरिकता तो अलग होना है। तुहानू शरीर दे जेड़े काम हन, शरीर दे जो काम हन उन्हां तो अलग होना है पूरी तरह।
शरीर के काम केड़े ने? बाइबल च लिखा शरीर के काम तो प्रगट है। केड़े केड़े ने? नंबर 1 व्यभिचार। तू अपने आप को देखना है किते तेरे जीवन के अंदर, तेरी जिंदगी के अंदर व्यभिचार करने वाली आत्मा तो नहीं है। तू ये जनाकारियां व्यभिचार जड़ा ये बुरे ख्याल, बुरे विचार, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या है कि अगर एक इंसान किसी औरत के बारे अपने मन दे विच अगर बुरा सोच ही लेंदा है तो उन्हें उहदे नाल व्यभिचार कर लिया है। तो पहली चीज लिखी है व्यभिचार। अगर तेरे जीवन दे विच तुहाडी जिंदगी दे अंदर व्यभिचार है, तुसी व्यभिचार कर रहे हो, तुसी पराई स्त्री वाल देख रहे हो या पराए किसी मर्द वाल देख रहे हो, तो अजीजो याद रखना है अगर ये बुराई तुहाडे अंदर है तो भावें तुसी दुआ भी करते हो, तो भावें तुसी चर्च भी जा रहे हो, तो भावें तुसी अपने संत नूं सूट भी दान किया है, भावें तुसी उन्होंने बुला के अच्छा खाना भी खिलाया है, ता भी याद रखना है तुसी स्वर्ग नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। अगर स्वर्ग जाना है तो ये जिन्ने काम इत्थे लिखे ने, जिन्ने लिखे ने, उन्हां सारियां विचों अगर एक भी तुहाडे विच रहा तो असीं एक भी काम जिहड़ा है, तुसीं सोचदे होवोगे कि चलो एक बुराई है कोई गल नहीं, एक बुराई भी जिवें दुध दे अंदर मान लो 10 किलो दुध दे अंदर 1 चमच गंदगी पा दिए तो इको चमच गंदगी दा 10 किलो दुध नूं खराब कर दिंदा है। तुहाडे सामने अगर कोई उहदे विच पा देवे कि आ 10 किलो दुध है, इहदे च 1 किलो 1 चमच मैं गंदगी पा देना ते तेरे कोल कोई पैसा नहीं लैंदा, तू इहनूं पी ला, तू रख ला, तो तुसीं उहनूं नहीं वरतोगे क्योंकि वो गंदा हो गया है। उहदे च 1 चमच गंदगी पै गई, उहने 1 चमच नहीं उहनूं गंदा कर दिता है, वो 10 किलो दुध गंदा हो गया है। सो असीं इसे प्रकार अगर एक भी बुराई तेरे अंदर रह गई, एक भी पाप नहीं तेरे अंदर रहना है, एक भी शारीरिकता पूरी तरह ना उतरनी जरूरी है, पूरी तरह ना उतरनी है। और जब तक पूरी तरह ना नहीं उतरेगी तुहाडे लई स्वर्ग दी बादशाहत दे विच दाखल होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी कमियां नूं जांचो, अपने आप नूं देखो, परखो कि कोई मेरे विच बुराई तो नहीं, मैं किते क्रोध वाला तो नहीं, मैनूं गुस्सा तो नहीं आ रहा ज्यादा, मैं क्रोध नाल भरिया तो नहीं रहिंदा, मैं अपनी पत्नी नूं कुटदा मारदा तो नहीं, मैं किते गुस्से नाल तो नहीं भरिया रहिंदा, मेरे वजह करके घर च कलेश तो नहीं रहिंदी, मैं लड़ाई तो नहीं कर रहा, मैं झगड़ा तो नहीं कर रहा, मैं किसी नूं धोखा तो नहीं दे रहा, मैं बेईमानी तो नहीं कर रहा, मैं सही तरीके नाल चल रहा हाँ कि नहीं। जे मैं दुकानदार हाँ तो मैं सही तरीके नाल दुकानदारी कर रहा, मैं किते घट तोलदा तो नहीं, मैं किसी नूं धोखा तो नहीं दे रहा, मैं बेईमानी तो नहीं कर रहा। असीं अपने आप दी जांच करनी है। अगर तुहाडे अंदर ऐसी कोई भी बुराई है जिहदे बारे तुसी जानदे हो कि ये बुराई है, जिवें मैं जानदा हां कि क्रोध करना चंगी गल नहीं है, जिवें मैं जानदा हां कि झूठ बोलना अच्छी गल नहीं है, जिवें मैं जानदा कि लड़ाई झगड़ा करना चंगी गल नहीं है, जिवें मैं जानदा हां कि जनाकारी करनी, व्यभिचार करना अच्छा नहीं है, अगर ऐसा तुहाडे अंदर कुछ भी है, जिवें लिखा शरीर के काम तो प्रगट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और बहुत से काम। संत पौलुस कहता अगर इन्हां ए काम या इन्हां दे वर्गे होर काम अगर तुहाडे विच है ने तो संत पौलुस कहता है इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, खुदा दे राज दे वारस नहीं बनणगे, प्रभु दे राज विच दाखल नहीं होणगे, वो पवित्र लोकां में शामिल नहीं होणगे, स्वर्ग विच नहीं जाणगे। इसलिए अजीजो सानू भगती दा असली मीनिंग समझना है कि असली मतलब की है भगती दा। यीशु मसीह ने क्या वो समय आउंदा सगो हुणे है कि सच्चे भगत पिता दी भगती आत्मा ते सच्चाई नाल करने,
ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 13 ਬਾਬ और ओदी 24, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। यीशु मसीह ने इत्थे क्या है, तंग दरवाजा जो है, तंग दरवाजे थानी लंघण दा वड्डा यत्न करो, वड्डा यत्न करो। क्योंकि यीशु ने क्या, बहुत लंघना चाहोगे पर उधरों दी लंघ नहीं सकणगे। वो क्यों नहीं लंघ सकणगे? क्योंकि उन्हां दीयां बुराइयां, उन्हां दीयां ख्वाहिशां नहीं उधर नूं जाण देणगी। अज बहुत सारे लोग ने वो संगत कर रहे ने, उन्होंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है और संगत ते जा रहे ने, चर्च जा रहे ने, दुआवां कर रहे ने, पर वो अपनी ख्वाहिशां तो आजाद, ख्वाहिशां, लालच नाल भरे हुए, क्रोध नाल भरे हुए, जनाकारियां, बदमस्तियां उन्हां दे विच, नाचरंग उन्हां दे विच, क्रोध, विरोध, फुट्टां, धड़ेबाजी, चुगली, निंदा, खार, लड़ाइयां, झगड़े, बदमस्तियां, जनाकारियां, सब कुछ उन्हां दे अंदर भरिया पिया है। वो इन्हां सारियां चीज़ां नाल भरे हुए। इसलिए अजीजो, अपने अपने जीवन जिहड़े ने वो पूरी तरह ना प्रभु दे हाथ विच दवो और खुदा दे कलाम दे मुताबिक चलना शुरू करो, प्रभु दे वचन दे अनुसार चलना शुरू करो। फोकी भगती दा कोई फायदा नहीं होना। यीशु मसीह ने साफ लफ्जां च क्या है, मत्ती दी अंजील ओदा 7 बाब जदों असीं पढ़दे हां तो मत्ती दी अंजील 7 बाब ते 21 है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु प्रभु करना स्वर्ग नहीं मिलना, धोखा ना खाओ। प्रभु प्रभु करना स्वर्ग नहीं मिलना। आज प्रभु प्रभु बहुत हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा प्रभु प्रभु, पर जिन्ने प्रभु प्रभु कर रहे हैं, जदों तुसीं उन्हां दीयां जिंदगियां नूं देखोगे, उन्हां दे जीवन देखोगे, ते जिंदगियां बिल्कुल नहीं बदलियां हुई। जीवन दे अंदर बुराइयां उसे तरह, वो प्रभु दी मर्जी दा जीवन बिल्कुल व्यतीत नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने क्या, स्वर्ग ओनू मिलना है जिहड़ा मेरे स्वर्गी पिता दी इच्छा दे अनुसार चलदा। तुसी याद रखना है, तुसी अपने जीवन ते गौर करो, ध्यान दवो कि तुसी प्रभु दी इच्छा दे अनुसार चल रहे हो, कि तुहाडे अंदर प्रभु दी मर्जी है, कि जिस हाल विच वो रखदा तुसी रहिंदे हो, जिस कंडीशन विच वो रखदा तुसी रहिंदे हो, कि तुसी अपनियां ही मर्जियां जाके प्रभु नूं दसदे हो, कि प्रभु नूं कहंदे हो, प्रभु जी तू दस तेरी मर्जी की है, मैं तेरी मर्जी दे मुताबिक चलना चाहता है। सच्चा भगत होया जिहड़ा अपनी मर्जी प्रभु नूं नहीं दसदा, जिहड़ा अपनी मर्जी नूं मार दिंदा है ते प्रभु दी मर्जी च खड़ा हो जाए और प्रभु नूं कहे, प्रभु जी अज तो मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, जिवें तेरी इच्छा, जिवें तेरी मर्जी, तिवें मैनू बना,
ਤਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਤ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਵਰਗ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਓ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। स्वर्गीय पिता तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं इन्हां वचनां दे लई जो तू अपने लोकां लई दे दिते। ये वचन इन्हां जिंदगियां दे अंदर पूरी गहराई तक उतर जाण। प्रभु अपने बच्चों तू आप संभाल, इन्हां नूं कामल सिद्ध संपूर्ण होने वास्ते फजल दे। हर प्रकार की बुराई बदी इन्हां जिंदगियां विचों दूर हो जाए खुदा। एक एक दा जीवन पवित्र बने और एक एक दी जिंदगी तो तेरी पाक मर्जी पूरी होए, तेरा नाम उच्चा होए। इन्हां सारियां ते कृपा कर और बरकत दे, यीशु मसीह दे नाम दे वसीले, आमीन।